ठीक है। नल वैल्यू के साथ आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसकी वैल्यू नल आएगी। तो इसके लिए फंक्शन होते हैं जो आपको नल वैल्यू से कोई एग्जैक्ट डिजिट आपको दे देता है। उसके लिए पहला जो फंक्शन है वो इनविल फंक्शन है। क्या करेंगे आप, सेलेक्ट ई नेम कमीशन और लेके इनवीएल, इसके साथ लेके कमीशन कामा 0। मैंने को क्या कहा, क्या मुझे इनेम कमीशन और इनवेल का फंक्शन यूज़ किया तो उसमें उनको हमने ये बताया आर्गूमेंट में कि अगर आपका कमीशन नल नहीं है तो कमीशन डिस्प्ले कर दो, जहाँ पे नल आ रहा है उस वहाँ पे आप 0 पुट कर दो। ठीक है, तो आपके देखे जहाँ कमीशन नल है वहाँ उसने 0 डिस्प्ले कर दिया है। आप इसके साथ कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। इसके साथ मैं कोई वैल्यू ऐड करता हूँ या कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको वही नल पे नल आ जाएगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ इनवल फंक्शन में मैंने बताया कि नल अगर नहीं है तो उसको कमीशन के साथ ऐड करके सैलरी डिस्प्ले कर दो। ठीक है, अगर उसका वैल्यू नल आ रहा है तो उसके सिर्फ सैलरी आपको मुझे डिस्प्ले कर दो। तो स्मिथ का जो कमीशन है वो नल है तो उसने एज इट इज़ उसकी सैलरी उठाई और डिस्प्ले कर दी। यहाँ पे मैं सैलरी अगर ऐड कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये? देखो सैलरी स्मिथ का 800 है और उसकी कमीशन नल है तो जाके टोटल सैलरी में 800 लिख दिया है जी। तो इसकी कमीशन नल है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़्यादातर मार्केटिंग के लोग हैं उसकी कमीशन होती है, तो उनके एम्प्लॉइज़ की कमीशन होती है, बाकी एम्प्लॉइज़ जो रेगुलर होते हैं उनकी कमीशन नहीं होती तो वो नल रख देते हैं। ठीक है, बाद में अगर आप कोई उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो सीधा आप उस कमीशन के साथ नल के साथ कोई भी करें तो आपको नल ही मिलेगा। तो इससे पहले आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ये क्लियर हो गया? इसके बाद एक और फंक्शन है इनविल2। इसके बाद एक इसको ज़रा अपडेट किया उसी तरह है, लेकिन उस यहाँ पे आपने 2 आर्गूमेंट्स देने हैं, वहाँ पे आप 3 आर्गूमेंट्स देंगे। इनविल2 अगर कमीशन नल नहीं है तो आप क्या करें, सैलरी प्लस कमीशन करें। अगर नल है तो सिंपली नल मुझे सैलरी मुझे डिस्प्ले कर दे। यहाँ पे आप 3 आर्गूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इनविल2 फंक्शन में आपको 3 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। मैंने कहा कमीशन अगर नल नहीं है तो क्या करो, सैलरी को कमीशन के साथ ऐड करके मुझे डिस्प्ले कर दो, और अगर नल है तो मुझे तीसरा आर्गूमेंट डिस्प्ले करो जिसमें सैलरी आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, तीसरा है नल इफ। नल इफ में मैंने बताया 2 आर्गूमेंट मैंने दी और उसको मैंने नल इफ ये करता है कि जो आप 2 आर्गूमेंट इनपुट दे रहे हैं वो अगर सेम है तो आपको नल रिटर्न कर देगा, अगर सेम नहीं है तो आपको फर्स्ट आर्गूमेंट रिटर्न कर देता है। नहीं, इनविजिबल होता है।
फंक्शन लगाया तो इससे मैं सबर कर इसको ज़रा एक्सप्लेन और भी करता हूँ, सिर्फ ये मैं सिंपली बता देता हूँ। अगर सेम नहीं है तो मुझे पहला आर्गुमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। चाहे वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो, दोनों पे ना लगे। देखिए मैं पहला आर्गुमेंट ही उठाएगा, ठीक है। पहला आर्गुमेंट मेरे पास है ई नेम, उसका मैंने लेंथ उठाया, और दूसरा है मेरे पास जॉब। अगर दोनों के कैरेक्टर सेम है तो आपको सामने नल रिटर्न कर देगा, अगर सेम नहीं है तो पहला के कैरेक्टर काउंट करके आपको डिस्प्ले कर देगा। स्मिथ और क्लर्क के कैरेक्टर सेम है तो उसने नल रिटर्न कर दिया। एलन और सेल्समैन के कैरेक्टर डिफरेंट हैं, एक 5 है दूसरा 7 है, तो उसने 5 आपको डिस्प्ले कर दी। हाँ, फंक्शन में ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड है ना, सिर्फ उनको फंक्शन के लिए पैरामीटर दी हुई है, तो उसने काउंट किया जिस तरह मैंने ये ऊपर एग्जांपल में दिया कि 1 और 2 अगर सेम नहीं है तो मुझे वो पहला आर्गुमेंट उठा लेता है। यहाँ पे ये वाला इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम नहीं है तो उसने इसको काउंट करके आपको ये 5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये वाला और ये दोनों इसके कैरेक्टर दोनों सेम है तो उसने नल रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, ये आप लोग पे डिपेंड है, ठीक है। चौथा फंक्शन फंक्शन का इसी कॉल इस फंक्शन क्या करता है, इसमें आप जितनी मर्जी आर्गुमेंट दे सकते हैं, ठीक है। वो देखता है पहला अगर नॉट नल है तो वही आपको रिटर्न कर देता है, अगर वो नल है तो वो दूसरे आर्गुमेंट पे जंप कर देता है, अगर दूसरा नल है तो वो तीसरे पे जंप कर देता है, ठीक है। अगर दूसरा उसको नॉट नल मिलता है तो उसकी वैल्यू उठा लेता है और आपको डिस्प्ले कर देता है। यहाँ इसकी वैल्यू जी फंक्शन क्या नाम? कॉल एस्क, यहाँ पे कमीशन पहला आर्गुमेंट है, ये नल है। डिपार्टमेंट नॉट नल है, उसने आके आपको रिटर्न किया डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ है ऐसा जो सैलरी रिटर्न कर दें, यहाँ पे इसको कमीशन मिल रही है तो उसने सीधा सीधा आपको 300 रिटर्न कर दी। मैं इसे डिपार्टमेंट उठा निकाल देता हूँ कि आपको सैलरी डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे कमीशन नल है, सैलरी 800 है तो उसने 800 आपको रिटर्न कर दी। कमीशन नॉट नल है तो उसने 300 रिटर्न की। तो आप जितनी मर्जी आर्गूमेंट दे दें वो आपको वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो नॉट नल है।
क्लियर है ये? इसके बाद कौन सा फंक्शन है? जी जी सर। हाँ हाँ, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? अच्छा, देखिए कॉल इस फंक्शन है, उसमें मैंने 3 आर्गूमेंट्स हैं, आप जितनी मर्जी दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास कॉलम है मुख्तलिफ जिसमें नल वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉल इस क्या करता है फंक्शन, ये आपको पहला आर्गूमेंट चेक करता है, उस पर कंडीशन चेक करता है, अगर ये नल है तो वो दूसरे पे जंप कर देता है। अगर पहला आर्गूमेंट को आपको नल नॉट नल मिलता है, उसमें वैल्यू मिल जाता है उनको, तो वो आपको रिटर्न वही वैल्यू कर देता है। ठीक है, जब दूसरे अगर ये नल है तो दूसरे पे जंप करते हैं, उस पर देखता है ये नल है कि नॉट नल है। अगर नॉट नल है तो वही वैल्यू रिटर्न करेगा, तब तक ये जाएगा जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलता। नहीं, ज़्यादातर ये डेवलपिंग साइड पे यूज होता है तो इसलिए। कैसे कंडीशन, अच्छा केस कंडीशन। ये केस का फंक्शन है, जिस तरह आईपीएल स्टेटमेंट काम करता है इस तरह ये केस भी काम करता है। ठीक है, मैंने उनको कॉलम बताए 3 कॉलम, और केस में मैंने दिया डिपार्टमेंट नंबर। जिस पे आप आईपीएल स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ केस पे डिफाइन करोगे। ठीक है, मैंने कहा अगर डिपार्टमेंट 10 है तो सैलरी में 100 ऐड कर दो, अगर 20 है तो 200 ऐड कर दो, और 30 है तो 300। एल्स में मैंने नीचे लिखा अगर जो भी डिपार्टमेंट इसके आगे क्रिएट हो रहे हैं जो भी है उसको आप सैलरी प्लस 400 किया करें। ठीक है, अगर आपके पास अभी डिपार्टमेंट नहीं है ये कंडीशन नहीं चलेगा। जब अगर आपने फिर नई से डिपार्टमेंट आए उसमें आपने क्रिएट की तो ये कंडीशन फिर चलेगा एल्स वाला। क्लियर है ये? और मैंने एलिस लगाया न्यू अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एक मिनट, इसको ज़रा मैं शॉर्ट पे कर दूं।
क्लर्क की डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसकी सैलरी 2450 है। तो मैंने कहा था अगर 10 है तो उसके साथ 100 ऐड कर दो, तो 2550 हो गई है। ठीक है, इस तरह के नीचे आए तो अगर 20 डिपार्टमेंट है तो उसमें 200 ऐड कर दो, तो 3175 आई है। ठीक है, अगर वार्ड है उसमें 30 है तो इस तरह, क्योंकि इसमें 40 नहीं है तो लास्ट वाला कंडीशन जो एल्स वाला है वो नहीं चल रहा। सर एक कोई अगर किसी एम्प्लॉय को कोई डिपार्टमेंट असाइन ना हो तो एल्स की जो कंडीशन है उसको अप्लाई है, नहीं, उसकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा। डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या करें? अगर फर्स्ट फॉर एग्जांपल सर वैल्यू नल है उसमें, तो नल करेगा ना। नल मेड नहीं पहले तो ये चाइल्ड टेबल है ना, पहले तो आप डिपार्टमेंट के बगैर कोई टेबल कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के टेबल से ही आपको रिलेशन बना रहे हैं। सर थ्री यहाँ पे examination कहाँ पे? वो नीचे स्लैश का निशान की पता चल रहा है कि टर्मिनेशन। टेक्स्ट फाइल में इस तरह होता है, अगर आप दोगे तो एरर दे देगा। ये जो 10 है 120 130 ये डिपार्टमेंट नंबर होते हाँ, मैंने क्या इसमें डिपार्टमेंट नंबर ही दिया है ना, तो वही इसको पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट शो कर रहे हैं। हैं, जिसका 10 है उसकी सैलरी मिला। हाँ हाँ, जिस तरह आप C++ में आपने यूज़ किया होगा फिल स्टेटमेंट, वही यही है। सब महीने भी कर सकते हैं, केस की नेम कर दो, भाई नेम यहाँ फिर ना दो तो उधर दे दो। और केस की नेम करके चेक करो, मैंने तो चेक नहीं किया किस तरह। ये दूसरा जो कॉलम है उसको सॉर्टिंग कर रहा है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। आप यहाँ नेम भी दे सकते हैं, मतलब मैंने डिपार्टमेंट पे किया वो डिपार्टमेंट नंबर ही दे दें। इसके बाद कौन सा फंक्शन है? ये लास्ट स्टेटमेंट है एल्स सैलरी प्लस 400। इसके अलावा जितनी भी डिपार्टमेंट होगा उसके साथ सैलरी प्लस 400 करेगा। सबकी जो डिपार्टमेंट आ रहा होगा उसके साथ ही करेगा। सर ये ऑर्डर बाय सर डिकोड 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 रिकॉर्ड है। हाँ, लास्ट में का ऑर्डर बाय 2 ये इसका मतलब है मैंने डिपार्टमेंट नंबर पे किया है। देखिए इधर जो नज़र आ रहा है आपको, दूसरे नंबर पे डिपार्टमेंट नंबर है ना। ठीक है, तो वो दो इसको असेंडिंग के थ्रू ले रहा है। अच्छा सॉरी। नोटपैड पे कैसे जाते हैं? ईडी
They started marking. हाँ When they started marking. यार 5 दिन मुसलसल बंदा बिजी रूटीन चल जाता है। मैंने कहा 5 घंटे से मैंने कभी ये 5 दिनों में मैं ज़्यादा नींद नहीं करती, 5 घंटे ही मिल जाते सिर्फ। My bank की 5-10 मिनट ब्रेक दिया होता। 5-10 मिनट ब्रेक से दिमाग बैंक की तैसी पौना घंटा बाद 10 मिनट ब्रेक दिया। आओ का ना और फॉलो वंगित निश्चित है ना। सही है बिल्कुल। तासो दसना तो क्या है? शोर मत करो यार सामने वही दीना पसलार शो लग मागो सुकून की चढ़ता हम लग गया 12 बजे पूरे 1 बजे पूरे लग गया सही बात तो और तन्ने में नो बेम लगी कोला कहीं मेरे खुद ही चसरा ऑपरेशन मैनेजर ना काटा कहीं मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने बाजार में ये किया ना पे बेचा वो कीमत आ गया तो ऑपरेशन मैनेजर देखा ना हर सबारे की तो तुम रिटेल हुई का ना इस तरह मालूम खराब की खपले खराब ही खुदा लम खराब ना तकड़े इंसान दे हर शी बारे की डिटेल दी वसर का ना वो दिन अपन जंग मालूम बिल्कुल कार न कहीं मुझे चढ़ता खामोश की नो दे ना बस ये एफएल स्टेटमेंट है, इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। ठीक है, वो है डिकोड फंक्शन। इसी को मैं वो एफएल स्टेटमेंट था। ये डिकोड एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उससे आप पैरामीटर सिर्फ पास करने हैं। तो डिकोड के अंदर मैंने पैरेंथेसिस में डिपार्टमेंट नंबर शो किया। ये पहली दफ़ा सिर्फ आप शो करोगे जो भी कॉलम आप मेंशन करना चाहते हो उस पर जो कंडीशन लगाना है। तो मैंने डिपार्टमेंट नंबर किया, उसके बाद मैंने कहा 10 डिपार्टमेंट में क्या करो, सैलरी प्लस 100। फिर मैंने कहा 20 डिपार्टमेंट, उसमें क्या करो, सैलरी प्लस 200। 30 डिपार्टमेंट, सैलरी प्लस 300। और जो जिसके साथ आप डिपार्टमेंट नहीं लिखोगे वो एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, सैलरी प्लस 400। ठीक है, वो इल स्टेटमेंट जिस तरह वो पहले हम केस में कर रहे थे ना इल्स का, ये इस तरह वो इल्स ले लेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा डिवाइड कर देता हूँ। ये लास्ट वन, जो लास्ट वन आप जो देंगे ना डिपार्टमेंट के अलावा, वो इल स्टेटमेंट हो जाएगा। ये जो देखे माने सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो ये इसी थ्रू पे डिसेंडिंग कर देगा। अगर आप 3 दोगे तो वो सैलरी पे कर देगा, हाँ 1 दोगे तो ये नेम पे कर देगा। हाँ वो कौन कर रहा है ना उसकी हिसाब है। आप
देखो ये एक डिकोड का फंक्शन है प्री डिफाइंड, जस्ट आपने पैरामीटर्स डालने हैं उसमें। तो पैरामीटर में क्या करना है, पहले आपने कॉलम का नाम देना है, डिपार्टमेंट नंबर, उसके बाद वो कंडीशन देना है कि अगर मैंने कहा 10 डिपार्टमेंट है तो उसे क्या करो, सैलरी प्लस 100 कर दो। अगर 20 है तो सैलरी प्लस 200, अगर 30 है तो सैलरी प्लस 300। आखिर में मैंने कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं दिया तो इल स्टेटमेंट है। नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको रन करें यहाँ से, तो आपको एग्जैक्ट सही वैल्यू नज़र आएंगे ग्राफिकली। ठीक है, आप इसको अपनी तरफ से सेटिंग भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कुछ काम अगर इस सिमडी में मसला है तो यहाँ से किया करें, ये बहुत अच्छा है। सब काम क्यों इस पे कर रहे हैं और उस पे सिंधी पे कर रहे हैं? बस आदत हो गई है यार, उस पर हमें ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि वो हार्डवेयर से ज़्यादा लिंक होता है करीब। ये थर्ड पार्टी होता है, ये यहाँ आपके ओरेकल से करता है, उसके जा के फिर आपको हार्डवेयर से वो आपको एट टाइम आपको बता देता है एरर है नहीं है, यस और नो में जल्दी जवाब दे देता है। इसमें ये बाज़ औक़ात अगर आप इस पर लंबा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना चाहे तो पहले तो ये खुद ही हैंग हो जाता है क्योंकि इसकी अक्सर अपनी बफर मेमोरी कम होती है तो आपको एरर देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं करते। उस कमांड बेस पे हमने इतना काम किया कि वो भी हमें ग्राफिकली नज़र आता है। एरर नीचे आपको नज़र आएगा, ये पेन पे नज़र आएगा। आप इसको ई कर दें और या ई डॉट से आप अपने एम्प्लॉई नंबर ठीक है। आप ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ करना चाहते हो, यहाँ से PL/SQL या SQL डेवलपर दोनों यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या है, हो गया यार। आपके हाथों से नहीं, हाथ से कई तरीके आते हैं। छोटा सॉफ्टवेयर तो नहीं, इस पर अगर इससे पूरा पाकिस्तान चल सकता है, एक ओरेकल पे कितना प्रोजेक्ट हो सकता है। अभी नजर आ जाएगा। हैं? वो बंदा वो उसके पास क्या नहीं होता है, क्या होता है, तो उसने कहा मेरे वर्क कैसे होता है, वो कहते अभी आपके डाउन में गिर जाएंगे, खुद ही देख लेना कैसे। तो वे कहते अभी आपको असाइनमेंट नजर आएंगे कैसे होगा। अच्छा, सम का ग्रुप फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपको एक वैल्यू ग्रुप पे कॉलम से एग्जीक्यूट होता है और आपको एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, लाइक सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम MP, तो जितनी एम्प्लॉइज उसमें हैं उसका सम निकाल के आपको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इस तरह आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। हाँ, लाजमी बात है, अगर इसमें ना हो तो फिर इसके डिफिकल्ट होगा, इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ तो करें। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन है ग्रुप फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, मैक्स सैलरी, मिन सैलरी, एवरेज सैलरी,
हाँ, फ्रॉम एमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट के ग्रुप बना के आपको उसकी मैक्स मैन और एवरेज सैलरी शो कर दी। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर होगा। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हाँ, ये ना दोगे तो शायद ये एरर दे दे, क्योंकि ग्रुप फंक्शन है ना, तो ऐसे एग्जीक्यूट होता है। ये कहते हैं नॉट ए सिंगल ग्रुप फंक्शन। ठीक है, कि आपने लाजमी ग्रुप थिंक करनी होती है। ठीक है, अगर आपने कोई वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करें, सर ये रिलेशन है। हाँ रिलेशन, उसमें है डिपार्टमेंट डिस्क्राइब, इसमें 3 कॉलम है। मैं उठाता हूँ सेलेक्ट ई नेम, ई नेम सैलरी और जॉब डी नेम फ्रॉम एमपी वेयर। मैं उस दोनों टेबल बताऊंगा कौन कौन से टेबल से डेटा उठा रहा हूँ, और फिर करूँगा वेयर एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, आपको दोनों टेबल से डाटा रिट्रीव कर देगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ज़रा इसको सिंपल तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो इस तरह करेंगे, यहाँ पे आपको इजी लिखने में। आप डॉट लिखेंगे तो वो अपने टेबल से कॉलम उठा लेगा आपको। यहाँ पे तो जितनी कॉलम आप मेंशन करना चाहते हैं किसी टेबल का, ठीक हो गया। इसको एग्जीक्यूट करें, ये आपके पास डेटा आ जाएगा। ये तो है कि नज़र नहीं आ रहा है क्या, इसी को मैं उधर ही चला देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, वो तो इसमें सेव नहीं है, एक मिनट।
दूसरी क्यूरी ये है। और सिर्फ उसमें मैंने क्या किया था कि देखो यहाँ पे मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डॉट, तो वहाँ पे मैंने टेबल मेंशन करते वक्त उसके सामने लगा ई। तो ओरेकल को पता है कि अभी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ये लिख के या ई लिख के दोनों का सेम मतलब है। ये वाली मैंने कहा सेलेक्ट ई नेम सैलरी जॉब, ठीक है। ये 3 कॉलम आपके वहाँ से आ रहे हैं एम्प्लॉय के टेबल से, और फिर मैंने कहा डिपार्टमेंट नेम आपके डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहा है, और फ्रॉम 2 टेबल मैंने मेंशन किए, कौन से एम्प्लॉय से उठा लो और डिपार्टमेंट से उठा लो। फिर वीआर क्लास में मैंने बताया कि एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो दोनों के जो प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशन है उसके थ्रू बेस की मैच होके आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसमें एक इशू आती है, मैं ज़रा चेक करता हूँ। इसमें ये इशू आता है। ऊपर वाला जो क्यूरी मैंने चलाई थी उसमें इशू आ सकता है। इशू कैसे आ सकता है देखें, मैंने कहा सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नंबर सैलरी जॉब रीनेम वगैरह, तो अगर मैंने डिपार्टमेंट उसमें मेंशन नहीं किया तो उसको पता चल गया कि ये इसी कॉलम के टेबल के कॉलम है और ये इसके। अब मैंने इसके दरमियान लिखा डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर अब दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी कंफ्यूज हो गया किससे उठा रहे हो, डिपार्टमेंट के टेबल से कॉलम उठाऊं कि एम्प्लॉय के टेबल से। तो इसी वजह से आपने इसको एलियस जो ई मैंने और डी मैंने मेंशन किया, नहीं तो आप इसके साथ एम्प्लॉय का टेबल लिखोगे एम्प्लॉय डॉट या डिपार्टमेंट डॉट, उसको एक्सप्लिसिटली बताओगे फिर, ठीक है। उसमें ये मसला आ सकता है। अच्छा, जब आपके टेबल में रिलेशन ना हो, प्राइमरी फॉरेन की का कोई कंसेप्ट दरमियान में ना हो, फिर आप जॉइन यूज़ करोगे, ठीक है। उसमें पहला जो है आपका नेचुरल जॉइन आता है। नेचुरल जॉइन आपका ये करता है अगर 2 टेबल में आपके कॉलम हैं, उनके डाटा टाइप सेम है और उनके कॉलम भी सेम है, तो वो नेचुरल जॉइन से आपको डेटा रिट्रीव कर देता है, ठीक है। मैं ज़रा HR के अकाउंट में जाता हूँ, वहाँ पे आपको टेबल ज़रा आसानी से डिफाइन कर दूँगा। मैं कहता हूँ सेलेक्ट
फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, स्कोर नेम, फ्रॉम, एम्प्लॉयज, नेचुरल जॉइन, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मैंने नेचुरल ज्वाइन किया। अब देखिए उसका उसने क्या किया। आपके डिपार्टमेंट आईडी जो है उनका नाम और उसका डाटा टाइप, और जो एम्प्लॉय के टेबल में है उनका नाम और डाटा टाइप दोनों सेम है। इस बेस पे उसने उठा लिया। वो देखते दोनों टेबल में चेक करता है कौन सी कॉलम और कौन सी डाटा टाइप सेम है, वो उसी नेचुरल जॉइन के थ्रू आपको डाटा रिट्रीव कर देता है। सर इसका रिलेशन है ये दोनों का क्या? बस दफ़ा आपको कुछ इशू आते हैं, आपको कंस्ट्रेंट नहीं लगाने पड़ते या मतलब रिलेशन नहीं बना सकते, तो आपको डाटा रिपोर्टिंग के लिए फिर जॉइंस की सहारा लेना पड़ता है आपको। सर अभी वो इस केस में है? इसमें है। अभी देखें ना, अभी मैं आपको इशू बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैनेजर आईडी भी है, उसने मैनेजर आईडी को भी चेक किया हुआ है, क्योंकि इसमें भी आपको मैनेजर आईडी नंबर और यहाँ पे मैनेजर आईडी नंबर ही शो कर रहा है, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसने एग्जीक्यूट करते हुए दोनों को चेक किया हुआ है। अगर इसमें मैच नहीं हुआ शायद आपको रिजल्ट भी क्लियर ना आए।